उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या का नाम सिर्फ एक शहर या धार्मिक स्थल भर नहीं, बल्कि एक गहन राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर उभर चुका है। राम मंदिर निर्माण, राम जन्मभूमि आंदोलन और सामाजिक धार्मिक आयोजनों ने अयोध्या को देश के दिल में ठोस स्थान दिलाया है। साल 2025 का दीपोत्सव, जो 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ऐतिहासिक बन गया। हालांकि ये आयोजन जितना अद्भुत और गौरवपूर्ण था, उतना ही विवादित और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कारण भी बना। दीपोत्सव 2025 में अयोध्या ने 26,11,101 दियों को जलाकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये नजारा न केवल भारतीय संस्कृति की भव्यता का प्रतीक था, बल्कि देशवासियों के लिए गौरव का क्षण भी बना। दूसरा रिकॉर्ड 2,117 लोगों के सामूहिक सरयू आरती में भागीदारी का बना। इन दोनों उपलब्धियों ने एक और अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर उच्च स्थान दिलाया, तो दूसरी ओर आयोजन के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अर्थों की रहस्यमयी परतों को भी उजागर कर दिया। इस आयोजन की सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से शुरू हुआ। अखिलेश ने दीपोत्सव के खर्चों पर सवाल खड़े किए, ये पूछते हुए कि बार बार दियों और मोमबत्तियों पर इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। अपनी बात में उन्होंने क्रिसमस का हवाला भी दिया और व्यवस्था की तुलना की। उन्होंने ये इशारा भी किया कि सरकार का ध्यान केवल उत्सवों पर है, असल विकास और गरीबों के हक से ज्यादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान का जवाब कड़ा पलटवार करके दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या में कभी गोलियां चली थी, अब दिए जल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने के लिए प्रयास किए हैं, ताकि राज्य के नागरिकों के विश्वास और आस्था से कोई समझौता न हो सके। योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस और विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए अतीत की घटनाओं को दोहराया। उन्होंने कांग्रेस पर राम के अस्तित्व को मिथक बताने और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करने का आरोप लगाया। वहीं सपा पर राम भक्तों पर गोली चलाने का और बाबर की कब्र पर सजदा करने का भी आरोप मढ़ा। उन्होंने ये भी कहा कि जब राम मंदिर के शुभारंभ में इन लोगों को बुलाया गया तो इन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। योगी के मुताबिक ये वही लोग हैं जो रामद्रोही मानसिकता रखते हैं और इन्हें अयोध्या का दीपोत्सव अच्छा नहीं लगता। सत्ता पक्ष की अंदरूनी राजनीतिक खींचतान भी इस आयोजन के दौरान खुलकर सामने आ गई। दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दीपोत्सव समारोह में शामिल नहीं हुए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कार्यक्रम के विज्ञापनों में दोनों के नाम या तस्वीरें नहीं होने के कारण ये नाराज दिखे। अखिलेश यादव ने इसी बहाने योगी सरकार पर कटाक्ष किया कि जिन्हें विज्ञापन में जगह नहीं मिली, उनकी सत्ता में क्या अहमियत रह गई। अखिलेश ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों तक का नाम नहीं है, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं। उन्होंने भाजपा में डबल इंजन ही नहीं, बल्कि इंजन से डबल डिब्बे टकराने का भी आरोप जड़ा। दीपोत्सव जैसे भव्य धार्मिक आयोजनों के स्थायी प्रभाव पर लगातार विचार होना चाहिए। एक और ये आयोजन समाज, संस्कृति और सांस्कृतिक गौरव को सशक्त बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये राजनीतिक हथियार भी बन जाते हैं। सरकारें अपने प्रदर्शन को सांस्कृतिक मंचों से जोड़कर अपनी उपयोगिता और जनभावना से निकटता दिखाती हैं। विपक्ष ऐसे मौकों पर आर्थिक विवेक, जनता की प्राथमिकताओं और संसाधनों के वितरण पर सवाल उठाता है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की पहचान बदलने और एक नया भारत बनाने की बात कही। राम मंदिर को उन्होंने अखंड भारत का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि भारत यदि अखंड और श्रेष्ठ रहेगा तो आस्था या पहचान का कोई अपमान नहीं कर सकेगा। उन्होंने संकेत दिया कि दीपोत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आकांक्षाओं, उमंग और एकता का प्रतीक है। यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इतने बड़े आयोजन से सामाजिक समरसता बढ़ रही है या धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।
क्या जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर भी उतना ही ध्यान है जितना कि इन आयोजनों पर खर्च होने वाली राशि और ऊर्जा पर है? क्या धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक लाभ और विरोध के मंच के रूप में इस्तेमाल करना सही है? अयोध्या का दीपोत्सव वर्ष 2025 भारतीय संस्कृति के गौरव, सामाजिक उत्साह और दुनिया भर में चर्चा का विषय बना, लेकिन राजनीतिक सवालों, आरोप प्रत्यारोपों और अंदरूनी असंतोषों ने इस आयोजनों को विवाद का कारण भी बना दिया। कहीं ना कहीं ये आयोजन आधुनिक भारत में परंपराओं, आस्था, राजनीति और जनता की अपेक्षाओं के बीच संतुलन पर एक गंभीर बहस भी खड़ी करता है। कुल मिलाकर अयोध्या का दीपोत्सव 2025 केवल दियों का उत्सव नहीं, बल्कि देश की आस्था, राजनीति और सामाजिक सोच का भी उत्सव और परीक्षण है, जो हर साल नई बहस, नई उम्मीद और कभी कभी नई चिंता भी साथ लाता है।